मेरे अजीज भाइयों और मेरी शर्मोहया वाली बहनों, आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो बेहद संगीन, नाजुक और दिल हिला देने वाला है। ये एक ऐसा मसला है जिस पर अक्सर लोग बात करने से कतराते हैं, लेकिन मौशरे की बर्बादी को देखते हुए, बढ़ते हुए गुनाहों को महसूस करते हुए इस पर बात करना ना सिर्फ ज़रूरी हो गया है बल्कि फ़र्ज बन गया है। आज हम उस गुनाह के बारे में बात करेंगे जिसने कई घरों को उजाड़ दिया है, रिश्तों को नापाक बना दिया है और बेकसूर औरतों की जिंदगियों को जहन्नुम में तब्दील कर दिया है। और वो गुनाह है साली यानी बीवी की बहन के साथ जिना करना। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आजकल के दौर में लोग दीन को छोड़कर ख्वाहिशात के पीछे भाग रहे हैं, और जब उनकी ये ख्वाहिशें रिश्तों की हदों से टकराती हैं तो वो ऐसे सवाल करने लगते हैं जो ना सिर्फ गैर शरई होते हैं बल्कि अखलाकी तौर पर भी गुमराही का रास्ता दिखाते हैं। ऐसा ही एक सवाल आज हमारे सामने आया है कि अगर किसी शख्स की बीवी बीमार हो जाए या जिस्मानी कमजोरी की वजह से शौहर के साथ ताल्लुक ना रख सके, तो क्या वो शख्स अपनी बीवी की बहन यानी साली से निकाह कर सकता है? कुछ लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि बीवी अगर कमज़ोर हो जाए तो उसकी बहन से निकाह कर लेना चाहिए। लेकिन इस्लाम एक मुकम्मल जाबिता हयात है और हर रिश्ते की एक हरमत है। कुरान मजीद की सूरह अन-निसा की आयत नंबर 38 में अल्लाह ताला ने साफ फरमाया है कि तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों की बहनें हराम की गई हैं, यानी जब तक एक औरत निकाह में हो उसकी बहन से निकाह जायज़ नहीं है, चाहे बीवी बूढ़ी हो, बीमार हो या ताल्लुकात रखने की काबिलियत ना रखती हो। इस्लाम इस बात की इजाज़त हरगिज़ नहीं देता। ये हराम है, नाजायज़ है और गुनाह कबीरा है। ना कुरान इसकी इजाज़त देता है, ना हदीस, और ना ही किसी आलिम दीन ने इसका फतवा दिया है। जो लोग ये सोचते हैं कि हालात का फ़ायदा उठाकर बीवी की बहन से निकाह कर लेंगे, जो लोग ये सोच रखते हैं कि हालात का फ़ायदा उठाकर बीवी की बहन से निकाह कर लें, तो ऐसे लोग दीन की रूह को नहीं समझते बल्कि अपनी ख्वाहिशात को दीन पर तरजीह दे देते हैं। ऐसे लोग अपने नफ्स के गुलाम होते हैं, ना कि अल्लाह के हुक्मों पर चलने वाले। अगर किसी शख्स को दूसरी शादी करनी हो तो वो किसी और गैर महरम औरत से निकाह कर सकता है, लेकिन अपनी बीवी की बहन से निकाह सिर्फ उस वक्त जायज़ है जब बीवी का इंतकाल हो चुका हो या तलाक के बाद उसकी अद्दत मुकम्मल हो चुकी हो। इससे पहले ऐसा सोचना भी गलत है और अमल करना तो बहुत बड़ा गुनाह है। ये बात हमेशा याद रखना कि दीन सिर्फ इबादतों का नाम नहीं बल्कि अखलाक और रिश्तों की पाकीज़गी की भी हिफाजत करता है। और निकाह एक इबादत है। इसे अगर सिर्फ नफसानी ख्वाहिश के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये इस्लामी तालीमात की तौहीन होती है। शैतान इंसान को वसवसे डालता है, कहता है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे जज्बात नहीं समझती, वो बीमार है, वो कमज़ोर है, लेकिन तुम जवान हो, तुम्हें अपनी ख्वाहिश पूरी करने का हक है। और यहीं से वो गुनाह का दरवाज़ा खोलता है। कभी किसी बहाने से साली को तन्हाई में लाने की कोशिश, कभी नज़र भर कर देखना, कभी इधर उधर की बातें करना। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब इंसान गुनाह में डूब जाता है। याद रखना, दुनिया की लज्जतें चंद लम्हों की होती हैं, मगर उनका अंजाम हमेशा का अजाब बन जाता है। अगर किसी ने साली के साथ जिना किया तो उसने ना सिर्फ अपने नफ्स की गुलामी की बल्कि दो बहनों के पाक रिश्ते को भी तोड़कर रख दिया। उसका अंजाम दुनिया में रुसवाई और आखिरत में जहन्नुम। ये वाक़िया एक ऐसे शख्स का है जिसकी शादी को कई साल हो चुके थे। बीवी नेक, सादा और घरेलू खातून थी। दोनों की जिंदगी खुशगवार चल रही थी, लेकिन शैतान एक लम्हे में पूरा घर तबाह कर देता है। हुआ यूं कि एक दिन बीवी की छोटी बहन यानी साली कुछ दिनों के लिए उनके घर मेहमान बनकर आई। शौहर ने पहली बार उसे करीब से देखा और उसके दिल में वसवसे पैदा होने लगे। शैतान ने उसे बहकाया, कहा तुम्हारी बीवी तो बीमार रहती है, तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, और तुम्हारी साली तो जवान है, खूबसूरत है और तुम्हारे लिए आसान भी है। शुरुआत में उस शख्स ने सिर्फ नज़र डाली, फिर बातें बढ़ी, फिर तन्हाई के लम्हे, और फिर एक दिन ऐसा आया कि उसने अपनी साली के साथ वो काम कर डाला जो सिर्फ बीवी के साथ जायज़ होता है।
साली भी शायद दुनिया की रंगीनियों में खो गई थी या अल्लाह के खौफ से गाफिल थी। वो दोनों इस गुनाह में कई दिनों तक मुब्तला रहे। किसी को कानों कान खबर तक ना हुई, मगर अल्लाह तो सब देखने वाला है। कुछ वक्त बाद बीवी को शक हुआ। उसने दोनों पर नजर रखनी शुरू की। एक दिन उसने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। उसका दिल टूट गया। वो चीख चीख के रोने लगी और वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। उस शख्स ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बीवी ने माफ नहीं किया, घर छोड़ दिया। रिश्तेदारों में बदनामी फैल गई। साली के वालिदैन ने उसे भी घर से निकाल दिया, और फिर जो कुछ हुआ वो सबके लिए एक निशान इबरत बन गया। उस मर्द की जिंदगी अजाब बन गई। लोग उससे सलाम लेना छोड़ बैठे। कारोबार खत्म हो गया। मोहल्ले के बच्चे भी उसे गुनहगार कहने लगे। वो दिन ब दिन तन्हा होता गया, और एक दिन उसे दिल का दौरा पड़ा। वो इस हालत में दुनिया से चला गया कि उसके जनाजे को कांधा देने वाला भी कोई ना था। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, याद रखो कि बीवी की बहन से निकाह उस वक्त तक हराम है जब तक बीवी निकाह में हो, और जिना तो वैसे ही हराम है, चाहे किसी से भी हो। मगर जब ये गुनाह ऐसे रिश्ते के साथ हो जो निकाह के लिए भी हराम हो, तो ये कई गुना ज्यादा संगीन बन जाता है। शैतान सिर्फ एक कदम की दावत देता है, लेकिन जब इंसान उसके पीछे चलना शुरू कर देता है तो वो गुनाह की दलदल में ऐसा फंस जाता है कि फिर निकलने का रास्ता भी भूल जाता है। आज हम सबको सोचने की जरूरत है कि हम किस राह पर चल रहे हैं। अपनी नजरों की हिफाजत करो, दिल के ख्यालात पर काबू पाओ, और सबसे बढ़कर अल्लाह के खौफ को अपने दिल में जिंदा रखो, क्योंकि जो शख्स अपने रब से डरता है वो कभी गुनाह के करीब नहीं जाता, और जो गुनाह से बचता है वही असल में कामयाब होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बरकत आए तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सिर्फ एक बटन दबाने का काम है, लेकिन इसका असर आपकी पूरी जिंदगी पर पड़ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुकून हो, रिज्क में बरकत हो, दुआएं कबूल हो, तो ये छोटा सा अमल आज ही कर लीजिए। हम आपके लिए रोज ऐसे ही दिल को छू लेने वाले इस्लामी वाकियात और हकीकतें लेकर आते हैं जो न सिर्फ दिल को सुकून देती हैं बल्कि जिंदगी में अमल का रास्ता भी दिखाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप हर दिन कुछ ऐसा सुने जो आपके दिल की बेचैनी को राहत में बदल दे, तो बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक क्लिक हमें और भी अच्छा, असरदार और सच्चा इस्लामी कंटेंट लाने की हिम्मत देता है, और आप तक रोजाना इल्म और रूहानियत से भरपूर पैगाम पहुंचाता है। तो दोस्तों, अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब करें और इस्लाम के रोशन रास्ते पर हमारे साथ चलें।